वेलकम टू द नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम पाठ 13 स्वामी की दादी। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जानेंगे स्वामी और दादी के प्यारे से रिश्ते के बारे में। स्वामी कैसे अपने दोस्तों के बारे में दादी के सामने बातें करते हैं और फिर दादी स्वामी को दादाजी के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताती हैं। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 स्वामी की दादी। ये पाठ आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसका अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो स्वामी अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी का जो कमरा था वो कैसा था और उनके कमरे में उनका क्या क्या सामान रखा था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। यानी रात के समय जब स्वामीनाथन दादी की गोद में लेटा हुआ था तो उन्हें लौंग और इलायची की खुशबू आ रही थी और वो बहुत खुश था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब स्वामी दादी को अपने कुछ दोस्तों के बारे में, राजम और मणि की बारे में बता रहे हैं, जो पहले दुश्मन थे। दुश्मन मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, और फिर दोनों की दोस्ती हो गई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। तो स्वामीनाथन जो हैं वो दादी को बताते हैं कि जो राजम है वो क्या है, उसके पापा जो हैं, उसके पिताजी जो हैं वो पुलिस अधीक्षक हैं और वो काफ़ी बड़े अफसर हैं। तो इसी बीच दादी जो है वो स्वामीनाथन को दादा के बारे में बताने लगती हैं कि दादा जो थे वो सब मजिस्ट्रेट थे और उनका बहुत नाम था, जिनके नाम से डाकू भी कांपते थे। अब स्वामी इंतज़ार कर रहा है कि दादी उसको बोलने का मौका दे, लेकिन दादी जो है अपनी पुरानी बातों को आगे बढ़ाती हुई जा रही हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुमसे राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे।
और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि तुम हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब दादी जो है स्वामी की बातें सुनती है। जब स्वामी उन्हें राजम के बारे में बताते हैं तो दादी स्वामी की बात को सुनते हुए फिर दादाजी के बारे में बताती हैं कि तुम्हें भी अपने दादाजी की तरह से मेहनत करनी चाहिए, राजम की तरह से नंबर लेने चाहिए। और तुम्हारे दादाजी जो हैं वो बहुत क्या थे, बुद्धिमान थे। वो जिन प्रश्नों को करने के लिए बाकी लोग जितना समय लेते हैं वो उसका 10वां हिस्सा लेते थे। और वो जो हैं उनके अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे। और उन्हें जो मेडल मिला था दादी उसे गले में पहन कर रखती थी, लेकिन बुआ ने उस मेडल से क्या बनवा ली? चूड़ियाँ। जैसे कि जो भी मेडल, जो धातुएं होती हैं उनको गलवा कर, उनको मेल्ट करवा के उनसे अलग अलग चीज़ें बनवा ली जाती हैं। और जब बुआ ने मेडल से चूड़ियाँ बनवाई तो दादी उनको महामूर्ख बताती हैं कि उन्होंने ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अब दादी की बातें सुनकर स्वामी जो है वो परेशान हो जाता। वो कहता, दादी अब तुम राजम के बारे में सुनो। वो जब छोटा था तो उसने एक शेर को मारा था। क्योंकि उसके पिता क्या हैं, एक पुलिस अधीक्षक हैं, तो वो अपने पिता के साथ एक जंगल में गया था। और जब 2 शेर उनकी तरफ आए तो एक शेर ने हमला किया और उसके पिताजी को गिरा दिया। तो दूसरे शेर को किसने मारा? राजम ने मारा। अब वो दादी को पूछ रहा है, दादी सो गई क्या? नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। अब स्वामीनाथन दादी को चेक करता है कि दादी ने सुनी या नहीं सुनी, कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी बताती है 2 शेर। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम्हें राजम पसंद नहीं है, यानी कि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। अब वो पूछता है, अच्छा बताओ कि कितने शेर आए थे? तो दादी बताती है 2 शेर जो हैं वो राजम पर झपटे थे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी है, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो इसलिए तुम मेरी कहानी नहीं सुन रही हो। अब मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन दादी जब राजम की तारीफ़ करती है तो स्वामीनाथन को अच्छा लगता है। लेकिन अब वो कहता है, दादी शायद से आपको उसकी शेर को मारने की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर कर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अब स्वामीनाथन दादी को कह रहा है कि वो जो राजम है ना, वो बहुत ऊंची चीज़ है, मतलब वो बड़ा बहादुर है और वो सबसे बलवान है। जो उसके बारे में कुछ भी गलत बोलेगा वो उसको गोली मार देगा। तो वो अपने मासूमियत के कारण ऐसा कह रहा है। दादी ने इसका समर्थन किया और हरीश चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। अब दादी जो हैं वो समर्थन करती हैं, उसकी बात को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, स्वामी की बात को। और वो फिर उनको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हैं कि वो कैसे अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं एक वचन का पालन करने के लिए। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा, यानी कि दादी अभी कहानी सुना रही थी और स्वामीनाथन सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब दादी को भी कहानी सुनाते सुनाते नींद आ गई और दादी भी सो गई। अब अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू।